वेलकम टू माय चैनल छत्तीसगढ़ एग्ज़ाम गुरु। आप सारे स्टूडेंट जो मंडी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, एग्ज़ाम से पहले इकोनॉमी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करके ही जाइएगा। सारे क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर लिए हैं सभी एनसीईआरटी बेस्ड हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी सारे एग्ज़ाम में 20 से 25 बार रिपीट किए हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। और स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट है, SEZ का पूरा नाम क्या है? स्पेशल इकोनॉमी जोन। आंतरिक व्यापार किससे संबंधित है? शेयर मार्केट से। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या प्रभाव है? तरलता में वृद्धि। पसट बंकन सप्लाई वर्क मीन्स बैकवर्ड डिपेंडिंग सप्लाई कर्व का संबंध किससे है? श्रम से। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्यापार व्यापी मंदी किस वर्ष हुई थी? 1929 में। भारतीय स्टॉक बाजार का विनिमय और पर्यवेक्षण कौन करता है? सेबी। सेबी का जो हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। बाजार अर्थव्यवस्था क्या होती है? वह जो सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो। आर्थिक विकास का प्रचार क्या है? प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय। महात्मा गांधी की राम राज की संकल्पना क्या थी? राज जय विहीन समाज। बंद अर्थव्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो आयात होती है और ना ही निर्यात? सकल घरेलू उत्पाद डिफ्लेटर शब्द किसके मध्य अनुपात है? नॉमिनल जीडीपी और वास्तविक जीडीपी। किसी देश में उत्पादन किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य उसका क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद मीन्स जीडीपी। 13 क्वेश्चन देखेंगे। गिल्ट एज मार्केट क्या होता है? सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। SDI किन क्षेत्रों में विकास का मापक है? स्वास्थ्य, शिक्षा और आमदनी। शुद्ध घरेलू उत्पादन NDP प्राप्त किया जाता है सकल घरेलू उत्पाद से मूल्यह्रास को घटाकर। भारतीय बाजार का वॉच डॉग किसे कहते हैं? सेबी। निगम कर किस पर लगाया जाता है? घरेलू एवं विदेशी दोनों कंपनियों पर। भारतीय GST मॉडल किस देश के उपभोग वेट मॉडल कंजप्शन वेट मॉडल पर आधारित है? कनाडा। काले धन को सफ़ेद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मनी लॉन्ड्रिंग। प्रत्यक्ष करों की प्रवृत्ति कैसी होती है? प्रगतिशील प्रवृत्ति की। अप्रत्यक्ष कर किस प्रवृत्ति के होते हैं? प्रतिगामी प्रवृत्ति के। निष्पादन बजट की अवधारणा किस देश से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में राजकोष की नीति को का कौन निर्धारित करता है? वित्त मंत्रालय। देखिएगा राजकोषीय नीति लिखा है। भारत में आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? वित्त मंत्री। वित्तीय वर्ष 1973 टू 74 के लिए पेश किए गए आम बजट को क्या कहा जाता है? ब्लैक बजट। शून्य आधारित बजट को किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है। किससे जानते हैं? सूर्यास्त बजट। आर्थिक मंदी के दौरान राजकोषीय
नीति के अंतर्गत कौन सा उपाय अपनाया जाता है? करों में वृद्धि। 1 हेक्टेयर से कम भूमि कहलाता है सीमांत जोत। कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना में। भारत के कुल 8 उद्योगों को मूल उद्योगों का दर्जा प्राप्त है। कच्चा तेल, पेट्रोलियम, रिफाइनरी उत्पाद, प्राकृतिक गैस, उर्वरक, कोयला, विद्युत, सीमेंट और तैयार इस्पात। डांडेकर रथ फॉर्मूला किससे संबंधित है? गरीबी रेखा के निर्धारण से। भारत में अधिकांश बेरोजगारी किस श्रेणी की है? संरचनात्मक। गरीबी क्षमताओं का अभाव है, यह कथन किसका है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन नाम याद आ रहा है आपको? इससे पहले जो क्लास मैंने पढ़ाया था जिसमें 70 क्वेश्चन मैंने कराए थे, उसमें बताया था मैंने कि जो अमर्त्य सेन है इनको ही सबसे पहले क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। किसमें? आपके इकोनॉमी में। भारत सरकार भारत में लघु उद्योग का सबसे मुख्य उद्योग कौन सा है? हथकरघा उद्योग मीन्स हैंडलूम इंडस्ट्री। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? 10वीं पंचवर्षीय योजना में। विश्व बैंक के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यूजीन मेयर। सरकारी स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम सर्वप्रथम किस देश में अपनाया गया था? भारत में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। भारत में लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना क्यों आवश्यक है? रोजगार के अवसर में वृद्धि हेतु। मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? विश्व बैंक। किस संस्था को विश्व बैंक की उधार ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA को। जब कुल उत्पादन स्थिर होता है तो सीमांत उत्पादन कितना होगा? 0। पिछड़े देशों में के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था? गुलनार मिर्डल ने। प्रोजेक्ट एरो का संबंध किस से है? डाकघर से। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? किसी देश की अर्थव्यवस्था का दूसरे देश द्वारा शासित होना। पूंजी का संग्रहण नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन रॉबिन्सन। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? डॉक्टर गॉडगिल मॉडल पर। भारत में ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचे जाते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारत में आर्थिक नियोजन की अवधि के दौरान कितनी बार योजना अवकाश लाया गया? 3 बार। भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की अवधि है 1 जुलाई से 30 जून तक। वाणिज्य बैंक सरकार को किस माध्यम से उधार देता है? सर्वाधिक तरलता अनुपात के माध्यम से मीन्स SLR। भारत का केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक को। RBI का जो स्थापना दिवस है वो कब है? 1935। जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल कौन सी पंचवर्षीय योजना पर आधारित है? 7वीं। छठी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? आगत निर्गत मॉडल पर। 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? 1975 में।
भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय के दौरान हुआ था? तृतीय पंचवर्षीय योजना। ब्रेक इवन बिंदु, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? वह स्थिति जब किसी फर्म को ना हानि हो रही है और ना ही लाभ हो रहा हो। प्रति व्यक्ति समग्र उत्पादन व प्रति व्यक्ति भौतिक पूंजी में वृद्धि क्या दर्शाती है? आर्थिक समृद्धि को। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामीण बोर्ड की स्थापना किस योजना के दौरान की गई थी? प्रथम योजना में। स्मार्ट मनी या प्लास्टिक मनी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? क्रेडिट या डेबिट कार्ड के लिए। वह मुद्रा जिसका वास्तविक और अंकित मूल्य बराबर हो उसे क्या कहते हैं? प्रमाणिक मुद्रा, स्टैंड मनी। किस प्रकार की मुद्रा में वह मूल्य के साथ साथ आंतरिक मूल्य भी निहित होता है? धातु मुद्रा। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1862 में। किस प्रकार की मुद्रा का दुर्लभ मुद्रा से तात्पर्य है? जो मुद्रा का विश्व बाजार में आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो। भारत में ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बनाए जाते हैं? रिजर्व बैंक के द्वारा। लघु और एवं मध्यम उद्योग को ऋण उपलब्ध कराने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? नायक समिति, 1993 में। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। बैंकों की जमा राशि बढ़ाने पर मुद्रा आपूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रा आपूर्ति बढ़ती जाती है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस समिति की संस्कृति पर हुई थी? A.D. गोरावाला समिति वर्ष 1952 में। कर्ज को लौटाने में समर्थ होने के बावजूद जानबूझकर कर्ज न लौटाने वाले को किस नाम से जाना जाता है? इरादतन दूरकर्ता, द विलफुल डिफॉल्टर। बैंकों की जमा राशि बढ़ाने पर मुद्रा आपूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रा आपूर्ति बढ़ती जाती है। फिलिप्स वक्र क्या दर्शाता है? मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी दर के मध्य संबंध को। वाणिज्य बैंक सरकार को किस माध्यम से उधार देता है? सांविधानिक तरलता अनुपात, इसी को हम क्या बोलते हैं? SLR। वह स्थिति जब मुद्रा स्थिति या मुद्रा संकुचन की अवस्था साथ साथ उपस्थित हो उसे क्या कहते हैं? स्क्विफ्लेशन। अस्फीति डिफ्लेशन के कारण बाजार पर क्या प्रभाव पड़ता है? वस्तुओं एवं सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर पर सतत गिरावट। डिफ्लेशन अस्फीति के कारण बाजार पर क्या प्रभाव पड़ता है? वस्तुओं एवं सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में सतत गिरावट। नकद आरक्षित अनुपात CRR, कैश रिजर्व रेशियो और खुला बाजार कार्यवाही, ओपन मार्केट ऑपरेशन साधन क्या है? मौद्रिक नीति के। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। रेपो रेट का निर्माण कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। ऑपरेशन ट्विस्ट किसके द्वारा प्रारंभ किया जाता है? रिजर्व बैंक के द्वारा। वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देता है क्या कहलाता है? रिवर्स रेपो रेट। बैंकों को अपने रोकड़ से कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से क्या प्रभाव पड़ता है? मौद्रिक तरलता में कमी आती है। वे ऋण
जिसके बाजार की दर परिवर्तनशील होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फ्लोटिंग रेट लोन्स। बुलिश और बेयरलेस अवधारणा किससे संबंधित है? शेयर बाजार से। गिल्ड एज बाजार किससे संबंधित है? सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार से। कोई बाजार क्रेता बाजार कब कहलाता है? जब मांग से पूर्ति अधिक होती है। भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शेयर बाजार में चलने वाली वृहद कारोबार को कौन सी संस्था नियंत्रित और नियमित करती है? सेबी। भारत के प्रमुख शेयर बाजारों में सर्वाधिक कारोबार कौन सा बाजार करता है? राष्ट्रीय शेयर बाजार। इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध किससे है? शेयर बाजार से। दलाल स्ट्रीट कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। यदि किसी देश में पूंजी निर्माण हो रहा है तो उसकी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आर्थिक समृद्धि में अनिवार्य रूप से वृद्धि होगी। किसी भी देश के लिए आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड किसे माना जाता है? प्रति व्यक्ति वास्तविक आय से। वह कर जो क्रेता के लिए प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के मूल्य की वृद्धि नहीं करता क्या कहलाता है? आयकर। आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? सीमा कर से। सेवा कर, बिक्री कर, उत्पाद कर तथा सीमा शुल्क। एक बार क्वेश्चन अच्छे से देखेंगे। सेवा कर, बिक्री कर, उत्पाद कर तथा सीमा शुल्क किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? प्रत्यक्ष कर। आपके क्वेश्चन में ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर इनमें से कौन है? भारत के आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि किसने तैयार की थी? सर एम विश्वेश्वरैया ने 1934 में। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों को सुरक्षा प्रदान करता है? व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों को। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख प्राथमिकता क्या थी? कृषि का विकास करना। भारत में आर्थिक नियोजन की वास्तविक शुरुआत द्वितीय पंचवर्षीय योजना से हुई थी। इस योजना का वास्तुकार किसे माना जाता है? पीसी महालनोबिस को। यहाँ आपके पूरे 100 क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ कंप्लीट होता है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।